हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में आपका सी है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन सबको मालूम है, जिसके पावर्स क्या होते हैं, वन पावर होते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई आपके दो वेरिएबल हो गए। ठीक, ए बी सी आपका रियल नंबर हो गया, जहाँ पे ए और बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल तो होना चाहिए, प्लस में पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो एक पेयर आपका ये हो गया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू जीरो। अब मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला हो गया ग्राफिकल मेथड और दूसरा हो गया आपका अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के तीन कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन आपका है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है आपका ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू। उसके बाद दूसरा कंडीशन आपका हो गया ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू। इसके बाद थर्ड कंडीशन आपका हो गया ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू। अब तीनों कंडीशन को बारी बारी से देखते हैं हम। ठीक है, अगर ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बाई नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, तो जो हमारा ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो बनेगा, तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि जो लाइंस बनेंगे हमारे वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा, अब ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काट रहे हैं, एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, तो भाई वन सॉल्यूशन होगा इसका, वन सॉल्यूशन हो गया। और ऐसे वाले इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे आके देखते हैं, ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू। तो इस पे जो लाइंस बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेगा, पूरे एकदम एक दूसरे के ऊपर। तो इस वाले कंडीशन में जो लाइंस है हमारा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है, दूसरा, ये देखिए ये हर जगह पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा, ऐसे वाले इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब तीसरे वाले कंडीशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल आपका सी वन बाई सी टू है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन होगा तो जो हमारे लाइंस बनेंगे वो पैरेलल लाइंस बनेंगे। तो फर्स्ट तो आपका हो गया कि लाइंस जो है हमारा वो पैरेलल लाइंस है। दूसरा कंडीशन, अगर हम पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा, ऐसे वाले इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो आप ये तीनों कंडीशन देख लिया। पहला कंडीशन था ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू। तो इस वाले कंडीशन में जो लाइंस बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे तो एक सोल्यूशन आएगा, और ऐसे वाले इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन। दूसरा वाला कंडीशन है ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू। इस वाले में जो लाइंस बनेगा को इंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है, जो एक दूसरे को मेनी पॉइंट्स पे काटते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, और ऐसे वाले इक्वेशन को भी कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और तीसरे वाला कंडीशन में ए वन बाई ए टू इक्वल
B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो लाइंस बनेगा वो आपका पैरेलल होगा, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते, इसलिए इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। और ऐसे वाले इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अलजेब्रिक वाले में भी आपका दो मेथड है। एक हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 16, ठीक है। एक्स या वाई किसी एक को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर लेकर चले आएंगे। तो हमने एक्स को इधर रख लिया 16, वाई इधर प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन से एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। अब सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड को लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इस वाले x पे इस वाले x का जो वैल्यू आया है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे 16 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4 हो गया। 16 माइनस वाई और वाई माइनस का 2y हो गया इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपका 16 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 16 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। माइनस से माइनस कट हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 12, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया 6, ठीक। अब इस y का वैल्यू हम इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 16 और y का वैल्यू आपके पास कितना है, 6 है। ये आपका हो गया 6, x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब x और y में से दोनों में से हम किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। या ऐड करके कीजिए या सब्ट्रैक्ट करके कीजिए। अगर आपका यहाँ पे देखिए पहले वाले में इधर प्लस है, इधर y माइनस में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का वैल्यू जाएगा। अब पहले ऐड करके देख लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये x और x आपका 2x हो गया, ये प्लस में ये माइनस में है, ये कट हो जाएगा आपका, और 16 और 4 आपका ये 20 हो गया। तो x इज इक्वल टू 20। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, कट हो गया 10। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब इस x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू है आपका 10 प्लस में y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16, ये 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, ठीक। उसी तरह हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट कर कर, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। अब हम y को नहीं हटाना चाहते, x को हटाते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस पे हो जाएगा, और ये जो प्लस में है आपका माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, एक से x कट जाएगा आपका, ठीक है। ये प्लस का y, ये भी प्लस का y हो गया। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 16 और 4, ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सॉरी
यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। 16 में से 4 चला जाएगा तो ये 12 हो गया, ये 12 और ये 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 6। वाई का वैल्यू आपका हो गया 6। अभी 6 का जो वाई का जो वैल्यू आया हुआ है वो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देते हैं। जैसे इसमें आपका 2 वाले में हम इसको पुट कर दे रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x ये माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ये माइनस में है इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 10। तो इस तरह हमारे पास दो मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जो कि अब कट हो चुका है।